कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। नवीन जिनालय का आशीर्वाद आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से प्राप्त करने यहाँ पर आए हैं। इस भावना के साथ आज की धर्म सभा का दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। वाकड़ दिगंबर जैन समाज, पुणे। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की जय। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। किसी को कोई पंच कल्याण का आशीर्वाद मिलता हो, किसी को कोई चातुर्मास का आशीर्वाद मिलता हो। अरे छत्तीसगढ़ के वासियों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, गुरुवर ने एक नए तीर्थ बनाने का आशीर्वाद दिया। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। त्रिकाल चौबीसी जिसमें एक वेदी पर 3-3 भगवान विराजमान होंगे, अष्ट धातु की 5.5 फीट की खड़गासन प्रतिमा विराजमान होंगी। सभी लोग बैठ जाएं, जिनका नाम आता है, बीच में कोई नहीं आना, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं। सबका नाम आएगा, सबको अवसर प्राप्त होगा। यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस मंदिर में आपके भी परिवार से योगदान हो, तो एक भगवान को विराजमान करने वाली वेदी जिस पे शीशम का कार्य होगा, शीशम के कार्य पर सोने का पॉलिश होगा, उस पर गुरुवर का आशीर्वाद होगा। ऐसा सौभाग्य यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, एक भगवान को विराजमान करने वाली वेदी पर शीशम के कार्य के लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि, उस पर सोने के कार्य के लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि। यदि आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने नामों की स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। भव्य सहस्त्र कूट का निर्माण हो रहा है, जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। कुछ ही प्रतिमाएं शेष रह गई हैं। यदि कोई सौभाग्यशाली चाहता है कि एक जिनबिंब की स्थापना का सौभाग्य छत्तीसगढ़ के अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में उसे प्राप्त हो, जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपए है, छत्र चमर भामंडल बेदी सहित श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य 3,51,000 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है, जहां अंचल की जैनेतर छात्राओं को पढ़ाने के लिए गोद लेने की योजना है। ज्ञानदान से जुड़ने का सौभाग्य, यदि आप चाहते हैं प्रतिभा स्थली में एक छात्रा आपके परिवार की ओर से पढ़े, तो एक छात्रा को, अंचल की जैनेतर छात्रा को गोद लेने की योजना, जिसकी निछावर राशि 51,000 रुपए प्रतिवर्ष रखी गई है, आप ये सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। चल चरखा हथकरघा केंद्र, जहां ग्रामीण अंचल की महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार दिया जाता है, अहिंसक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, उस चल चरखा के श्रमदान से आप जुड़ सकते हैं। गौशाला संचालित है, वहां आप करुणादान से जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन हम योजनाएं बताते हैं, यथा व्यवस्था अनुसार आप अपने नामों की स्वीकृति प्रदान करते चलें। कुछ ही दिनों पूर्व, महीनों पूर्व आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सीढ़ी सरोवर योजना, पर्वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। उस जिनबिंब के दर्शन करने हम कैसे जाएंगे, तो सीढ़ियों का निर्माण प्रारंभ के तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां
चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ी का निर्माण उनके पिताजी ने, नाना जी ने, काका जी ने, दाऊ जी ने, फूफा जी ने, मौसी जी ने, काका जी ने कराया, तो कितने सौभाग्य की बात होगी, इतिहास में कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि ये गौरव आप हासिल करना चाहते हैं तो आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से सीढ़ी की एक एक शिला, जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये रखी गई है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। प्रतिदिन हमें आचार्य भगवान की पूजन का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब मिलकर, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है आप लोग सभी यहाँ पर आ जाएं और हम सब मिलकर आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री प्रवीण जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन जो दिल्ली से पधारे हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस गुर्जनालय के लिए एक छत्र चंवर भामंडल के लिए 51,000 रुपये की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। पूज्य आनंद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन से संदीप भैया जी, श्रीमती सुरेखा जी, भाभी जी और सुरत्ना जी बंडा से पधारी है। तालियां बजाकर अभिनंदन है। चंदगिरी के तीर्थ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुषमा जी जैन, वाइफ आप स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन मेरठ से पधारे हैं। आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना से जुड़ते हुए एक सीढ़ी का सौभाग्य प्राप्त किया है और आज के सास दान करने का सौभाग्य भी आपने प्राप्त किया है। इधर आ जाए ऊपर शीघ्रता से। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, अजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, अजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। वाकड़ दिगंबर जैन समाज पूना से पधारे हैं। आप नवीन जिनालय की भावना लेकर यहाँ पर आचार्य भगवान के चरणों तक आए हैं। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। 2 प्रतिनिधि आपके आ जाएं। जहां पर 1 से 2 मार्च तक वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप शीघ्रता से आए, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राहुल जी जैन दिल्ली से पधारे हैं। आपने भी सीढ़ी सरोवर योजना से जुड़ते हुए एक सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमल जी ज्योति जैन छतरपुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। उपस्थित महानुभाव, हम सभी चलते हैं आचार्य परमेश्वरी की पूजन की ओर। एक बार पूरी श्रद्धा से भक्ति से जयकारे के नारे लगाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। इस मतलब की दुनिया में नहीं मिलता सच्चा प्यार कहीं, इस मतलब की दुनिया में नहीं मिलता सच्चा प्यार कहीं। देख बना कर गुरु को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं। देख बना कर गुरु को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। 1 मिनट। राजस्थान की धरती से, किस शहर से?
भीलवाड़ा राजस्थान से पधारे हैं वैदराज जी, हंसराज जी। वैदराज, तालियां बजाकर अभिनंदन है। चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी जैन एवं नरेश जी गोधा, आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग। तालियां जोरदार होना चाहिए। वैदराज जी आज पहली बार आचार्य भगवान के दर्शनार्थ यहाँ पर पधारे हैं और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में पूज्य निर्यापक समण योग सागर जी महामुनिराज के कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, अद्भुत गौरव प्राप्त कर रहे हैं। और हम सब मिलकर, वैदराज जी से भी हमारा निवेदन है, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें और हम सब मिलकर आचार्य परमेश्वरी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। बहाते ज्ञान की गंगा गुरु वो ज्ञान सागर हैं। बहाते ज्ञान की गंगा गुरु वो ज्ञान सागर हैं। गुरु गोविंद दोनों के दर्शन करो, ये आचार्य विद्यासागर हैं। गुरु गोविंद दोनों के दर्शन करो, ये आचार्य विद्यासागर हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवाहन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बनकर मत रहना। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति।
मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ किस्मत का मैं मारा, तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ किस्मत का मैं मारा। तेरे भक्तों के घर में बाबा मुझे देना जन्म दोबारा, तेरे भक्तों के घर में बाबा मुझे देना जन्म दोबारा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। श्री दिगंबर जैन समाज जगदलपुर से पधारे श्रेष्ठी जन शीघ्रता से आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं, अपने हाथों को जोड़ लें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। और अभिजीत जी जैन सांगोली से पधारे हैं, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य भगवान के सत्संग चरणों तक हम निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, मंच पर विराजित निर्यापूज निर्यापक समन योग सागर जी महामुनि राज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं दयाकरत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नाभीयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोलिए चंद्रप्रभु भगवान की जय, चूईसो भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रसंग है एक घनघोर जंगल की बात है, घोर घने जंगल की बात है, यहाँ पर चारों ओर से अंधकार छाया हुआ है, घने अंधकार से परिपूर्ण है। उसी घनघोर
जंगल में बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जैसा शरद पूर्णिमा की चांदी फैली हो। दो मुनिराज विराजमान हैं एक वृक्ष के नीचे, तत्व चर्चा चल रही है, सब लीन हैं। इसके बीच में एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि इस जीव को नरक कौन ले जाता है। तब गुरुदेव ने प्रश्नात्मक उत्तर दिया, उछला हुआ पत्थर नीचे क्यों आता है? तो ज्ञात हुआ कि वह अपने ही गुरुता के कारण नीचे आता है। फिर पूछा गया, इस जीव को स्वर्ग कौन ले जाता है? तब इसी प्रकार प्रश्नात्मक उत्तर देते हुए कहा कि लकड़ी को जल में कौन तैराता है? तो उत्तर मिलता है उसके लघुता के कारण। तो संसारी प्राणी ऊर्ध्व और अध आदि चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? इससे ज्ञात होता है पाप रूपी महा गुरुत्व को प्राप्त होता है, भारी हो जाता है, तो वह अधोगति को प्राप्त होता है। और जब हल्का हो जाता है, शुभ लेशाओं से युक्त होता है, तो लकड़ी की भांति ऊपर तैरने लगता है। और वह लेकिन इन दोनों अनंतों बार इस चीज को हम लोगों ने प्राप्त किया, लेकिन उस चीज को आज तक नहीं प्राप्त किया जो पाप और पुण्य से रहित शुद्ध आत्म तत्व, वह जो है बहुत ही दुर्लभ है। जब तक ये दोनों आश्रयों को प्राप्त होते रहेंगे तो वह मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो एक आचार्यों ने बहुत भवजीवों के लिए कई बातें समझाने के रूप में लिखा है। एक जगह लिखा, अप्पा नेव वेरणी अप्पा में कड़ु सामली, अप्पा काम दुहा देनो अप्पा में नंदनम वनम। इस गाथा में, प्राकृतिक गाथा में बात ये कह रहे हैं, अप्पा ने वेरणी, आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी है। अर्थात नरक वहां नहीं है, आत्मा में है। आत्मा में स्वर्ग है, आत्मा में भी नरक है, और आत्मा ही मुक्ति है। तीनों से युक्त है। लेकिन अप्पा ने वेरणी, आत्मा में ही वैतरणी नदी है। नरक में ऐसे नदी बहती है, बहुत सुंदर देखती है दूर से, शीतल लहर निकल रहे हैं, और वो नारकी सोचता है प्यास लगी पी लूं, वो जाता है तो हाथ पे सब गलने लगते हैं। तो उस क्षेत्र की विशेषता है, उस नारकी का इतना पाप का उदय रहता है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब दुख का कारण बन जाता है। यदि देवलोक जाते हैं नरक में, तो उनको उस वहां का दुख का अनुभव नहीं होता। उस व्यक्ति आयु कर्म बंद करके गया है, इस प्रकार का आयु कर्म बंद किया है, इस प्रकार का कर्म का उदय होता है, उसी जीव को क्या होता है? दुख का अनुभव होता है, बाकियों को नहीं होता है। जैसे जेल है, जेल में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहता है। एक हंस रहा है और एक रो रहा है। बताओ क्या है? देखते हैं, जेल जाना पसंद नहीं किसी को। जेल क्या है? एक मकान तो है, वो मकान नहीं है, सब लगे, सब कुछ लगे हैं। फिर वहां क्यों नहीं जाना चाहता है? जेल की सीढ़ी चढ़ना अर्थात बहुत बड़ा
अपराधी माना जाता है, और कई लोग जेल में सर्विस करना चाहते हैं। बताओ कैसे कैसे है रूपरेखा, कैसी परिणाम है, क्या है ये। अप्पा ने वेरने अप्पा में कडू सामली कूट, अर्थात वहां पर ऐसे वृक्ष भी हैं, छायादार दिखते हैं, सब लगे वहां जाते हैं तो वहां के पत्ते डाल टूट टूट करके उस नार के ऊपर गिरते हैं। तो ऐसी ये चीजें उपलब्ध है। कौन कौन प्राप्त करता है? यहां पर जो भोगों में जो लीन हो जाता है वही इस प्रकार के भोगों की चाह के कारण ऐसा पाप कमाता है और वहां उस दुख का अनुभव करता है। क्षण भंगुर सुख के पीछे अनेक प्रकार के अनर्थ कर जाता है। क्रोध मान माया और लोभ को आधीन होकर के प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कभी प्राप्त नहीं होता। अप्पा ने वेरणे अप्पा में कोड समझ, अप्पा काम दुहा देनो, आत्मा ही स्वर्ग की क्या है? कामधेनु है। कामधेनु जो है जो कामनाओं को पूर्ण करती है। जैसे गाय आप लोगों को अच्छे मधुर दूध पिलाती, इसी प्रकार वहां पर ऐसी चीज है। जैसे नरकों में इस प्रकार चीजें हैं दुख देने वाले, इसी प्रकार वहां पर सुख देने वाली चीजें हैं। कामधेनु है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, आदि आदि वही पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, लेकिन पुण्य के उदय में ये प्राप्त होते हैं और पाप के उदय में वो होते हैं। आत्मा ही क्या? नंदन वन है, वहां पर आनंद का ऐसे ये क्या बाग बगीचे बने हैं, वह सुखकारी है। तो कौन ने क्या प्राप्त किया बताओ? अपने अपने स्थान में सब तीन लोक में। कब से ये अनंतकालीन है, अनंत काल तक रहने वाले, किसी ने इसका निर्माण नहीं किया। आपको भी किसी ने निर्माण नहीं किया, आप ये अनंतकालीन हैं। इस शरीर का निर्माण होना मिटना होता है, मरण किसका होता है? शरीर का होता है, न कि आत्मा का होता है। ये समझने की बात है। इसको ये जो समझता है तो वह जो है आत्म तत्व को प्राप्त करता है। यदि हम मैं मरता हूं, मैं जीता हूं, मैं जन्म जाता हूं, ये नहीं है। इसी को कहते भेद विज्ञान। भेद विज्ञान होने के बाद फिर इससे सब परे हो जाता है। तो हमने अच्छे कार्य किए तो स्वर्ग आदि वैभव मिले, लेकिन वहां पर भी यदि अलिप्त होकर के यदि भोगों को भोगते हैं तो अवश्य वह यहां आकर के क्या करता है? सिद्धत को प्राप्त करता है। तप के द्वारा, व्रतों के द्वारा अनेकों बार स्वर्ग गए, लेकिन इसको महत्व नहीं देते। अब वो भी प्राप्त कर लेता है। ग्रवेग तक 31 सागर की उम्र को प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन फिर भी वह नीचे आता है। लेकिन जिन्होंने ध्यान के द्वारा, एक ध्यान एक ऐसी चीज है, आत्मा के ध्यान के द्वारा जो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है तो अवश्य कालांतर में वह मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है। तो हम उपदेश सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? कि समय गंवाने के लिए ही नहीं। कई लोग जो है ना बाईपास मूंगफली, टाइम पास, वही समय को गान के बैठे बैठे क्या कर रहे हैं इस प्रकार। लेकिन नहीं, यह मानव जीवन तो बहुत मूल्यवान है। एक एक समय जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण किसको है? जो समझता है, विश्व तत्व ज्ञान रखता है, तो विवेकी है, वही इसका सदुपयोग करता। नहीं तो आर्थ ध्यान रौद्र धर्म में तो अनंतकालीन लगा हुआ है। धर्म ध्यान की वो दृष्टिपात करना बहुत कम होता है। आप समझिए, हम विचार करते हैं, हम लोगों ने घर छोड़ा, दीक्षा ली, लेकिन समय कितना लगता है उसमें देखो। इतने छोड़ने के बाद भी आप लोग तो 24 घंटा पाप करने में लगे, लेकिन यहां आने के बाद सोचते हैं तो कई कार्यक्रम बाहर प्रवृत्ति में ज्यादा, निवृत्ति की ओर कम। ऐसी निवृत्ति करो, प्रवृत्ति करो जिसे निवृत्ति के लिए कारण बने, जिससे आत्म कल्याण। मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान की प्राप्ति।
ध्यान एक ऐसी चीज है, उसी के द्वारा सबका कल्याण होने वाला है। और ये बातें ज्ञान आदि का है, ये सामान्य है, ये ज्ञान से मतलब नहीं। ध्यान महत्वपूर्ण है, जिसके ज्ञान, जो ज्ञान स्थिर हो जाए उसको कहते ध्यान। ज्ञान के ही कारण हो रहा है ध्यान। किसको कहते हैं? ज्ञान स्थिर हो जाए, जिसके द्वारा ये हो जाए। एक जगह लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, शर्मार्थम शास्त्राणि विहितानि मनुष्य भी सहेव सर्वशास्त्रज्ञ यश शांत सदा मन। शर्मार्थ मतलब सुख शांति के लिए विद्वानों ने शास्त्रों में लिखा। क्या लिखा है? सर्व शास्त्रों का ज्ञाता हुआ है जिसका मन शांत है। बताओ, आप द्वादश के पाठी में बन गए, यदि मन स्थिर नहीं है तो काम का नहीं है। मन स्थिर करने के लिए ज्ञान किया जा रहा। जिस ज्ञान के द्वारा मन स्थिर हो गया वह वास्तविक सर्वशास्त्रों का ज्ञाता है। और ज्ञात करनी तो आस्था का पाठी बन गया, लेकिन यदि इसका स्थिर नहीं हुआ क्या काम का। और यदि पढ़ा लिखा नहीं है और इसका चित्त शांत है, निर्विकल्प है, हाँ, किसी आर्थ ध्यान रोध ध्यान से परे है, तो कहना होगा वो वास्तविक ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा ये है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ, ये पढ़ा लिखा सब कुछ है, ये किस काम का? केवल है स्मृति का भार है। बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान है वो स्मृति में है, उपयोग में नहीं आ रहा। जैसे अलमारी में रखे हुए शास्त्र हैं उसी प्रकार है, वो काम में नहीं आ रहे। काम में जो आ रहा वह वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, तो नरक और स्वर्ग आदि अनेक योनियों में जन्म मरण कौन कर रहा है? कौन भेज रहा है? कोई भेज ना रहा है, स्वयं हम अपने ही उपयोग के द्वारा हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। सोचिए, तो कर्तृत्व बुद्धि नहीं, इसलिए कर्तापना भुक्तापना और स्वामीपना का छोड़ता है तो वह आत्मा पावन पवित्र बनता है। तो हमें क्या करना है ये देख लो। क्या करने के लिए हम यहाँ अवतरित हुए, जन्म लिए हैं। उस जन्म का सार्थकता क्या है? इस धरती पर अनंतानंद तीर्थंकर हुए, अनंत आनंद हुए। कहो अनंतकालीन है, संसार है और ये चल रहा है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो अपने को इधर उधर देखना नहीं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वो भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा रास्ता क्या है ये देखना है। भले ही कर्म के उद्देश्य ऐसा योग मिला, लेकिन योग मिला ठीक है, लेकिन प्रत्येक को यह नहीं कि वही करना चाहिए। हाँ, समझिए, निमंत्रण देते हैं तो परोसते अनेक प्रकार की चीजें, तो अपने लिए जो अच्छा लगता है वही खाता है, बाकी दूसरे छोड़ देता है। वो खा रहा है इसलिए मैं खाऊं, ये नियम नहीं। समझे? जो इसी प्रकार यहाँ पर जो है हमारे लिए जीवन मिला, हम कितने आज वर्तमान की परिस्थिति को देख करके हमें ऐसा लगता है कि अच्छे से बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको 2 रोटी खाने के लिए सर्विस नहीं मिल रही। बताओ किस काम का ज्ञान वो? बताइए। रास्ते में रहने वाले गाय भैंसे जो हाँ वो तो खा रहे पी रहे, वो कोई सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बात ये बताओ वर्तमान में कि ये 2 रोटी के पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं, ये छोटी सी एक पेट के पीछे कितना 17-18 साल तक पढ़ा, कितना खर्च किया, लोन लग करके, फिर भी ज्ञान काम की नहीं हो रहा। बताओ ऐसे ज्ञान किस काम का हो? इसलिए कहते हैं आप ज्ञानी हैं, ज्ञान से रहित आत्मा नहीं है। लेकिन ज्ञान क्या प्राप्त करना, समझने की बात है। ज्ञान का सदुपयोग करना, हमें क्या करना ये नहीं सोच पा रहा है। पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना नहीं जानता। पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए नहीं जानता। सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। ये वास्तविक ज्ञान है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? इस बात को कोई सोच नहीं रहा, कि सोचता है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, शास्त्र क्या कह रहा है?
किंतु अपने किया हुआ कर्म का फल भोग रहा है, ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ज्ञान तो बहुत किया, लेकिन ज्ञान ये नहीं हो पाया कि मैं दुखी क्यों, ये सुखी क्यों, ये सोचो। शास्त्र में कहता है कि संवेदन की उत्पत्ति के लिए साधन बताए गए हैं देवों में, कि क्या कहते हैं, देववृद्धि दर्शन एक संवेदनशील उत्पत्ति के लिए कारण में। देववृद्धि दर्शन अर्थ क्या, किसी कई प्रकार के देव हैं यहाँ पर, वहाँ पर कई रिद्धिधारी हैं, वैभव संपन्न है। छोटा देव सोचता है इनने क्यों प्राप्त किया, तो सोचता है, ज्ञान होता है, अरे इन्होंने पूर्व में संयम का पालन किया, संवेदन को प्राप्त किया, हाँ धर्म ध्यान किया आदि के कारण किया, मैंने किया, मुझे भी प्राप्त हुआ था, लेकिन उसका दुरुपयोग किया, इसलिए इस प्रकार नहीं हुआ, इस निमित्त से उसको संवेदनशील हुआ। बताइए, तो ये निमित्त है। एक रिद्धिधारी को देख करके एक सामान्य देव को स्वर्ग क्या होता है, संवेदनशील होता है। तो ये सोचनी बात है। आप सोचिए, आज यहाँ पर जो है दरिद्र भी अमीर बन जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं। वहां पर जो करते हो जितनी जिंदगी भर जितना है उतना ही मिलेगा, आपको नहीं करना है ना कुछ नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ करता है तो दरिद्र भी अमीर बनता है, अमीर भी दरिद्र बनता है। क्यों? अपने अपने बुद्धि के कारण, अपने कर्तव्य के कारण इस प्रकार परिस्थिति आ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र कह रहा है तो स्वर्ग कौन भेज रहा है, नरक कौन भेज रहा है, आदि आदि जो मानव पर्याय प्राप्त हो रहे, अनेक प्रकार की योनियों में जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई कर नहीं रहा है। बस अपने को स्थिर होकर सोचना, मेरी ही गलती है, मेरी ही भूल है। यह भूल को स्वीकार करो, इसको स्वीकार करोगे, ठीक नहीं है तो शिकार हो ही रहे, कर्मों के द्वारा बंद हो रहा है। समय आपका हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि हम अपने ही उपयोग के द्वारा अपने ही पैरों पर क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और यदि समझता है तो वह विवेकी संसार से मुक्त होता है। बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वामंद मानस ममा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।